यंग बाइट में आप सभी का स्वागत है। वसीम भट्ट के साथ फिर से एक बार। दोस्तों, इस वक्त में ज़िला किश्तवाड़ के एक दूर दराज इलाके में, जो कि वोडवन इलाका है, वोडवन के इलाके में वारिद हूँ। मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोडवन एक ऐसा इलाका है जो 6 महीने कंप्लीट कट ऑफ रहता है मिनी सेक्टर किश्तवाड़ से। इसके अलावा आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग सड़कों में उतर के आए हैं। इन लोगों ने एक यहाँ पे एहतजाज किया है। एहतजाज करने का मुद्दा मकसद क्या है, खैर ये तो आज इन्हीं लोगों से पूछते हैं। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबान से हम जानना चाहेंगे। इसके अलावा मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कई बार टीवी चैनल के माध्यम से या अखबारात के माध्यम से काफ़ी बार वोडवन की न्यूज़ें पढ़ी होंगी। यहाँ की मुश्किलातें क्या है, यहाँ की फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज़ के ऊपर न्यूज़ें लगाई गई है। यहाँ की खासकर अगर मैं तहसील की बात करूँ, तहसील होके यहाँ पे, लेकिन तहसील का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए, जो कि इससे पहले हमने काफ़ी बार स्टोरी लगाई थी, टावर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है लेकिन अभी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। आर्मी यहाँ पे बैठी थी, आर्मी जब यहाँ पे बैठी थी तब वो फंक्शन कर रहा था। आर्मी के जाने के बाद अभी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। 6 महीने हुए वो अभी नॉन फंक्शन है। क्या वजह है, क्यों कम्युनिकेशन यहाँ का बंद है? मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करा देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जो है वो दूर दराज इलाकों में पढ़ने जाते हैं। यहाँ की यूथ की अगर बात की जाए, कहीं चंडीगढ़ में, कहीं जम्मू, कहीं श्रीनगर में, और एक फ़ोन कॉल के लिए इन लोगों को 400 रुपये खर्च करके मरगन टॉप में जाना पड़ता है। और मरगन टॉप पे भी ये लोग पूरे वहाँ पे बात हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये कोई क्लियर सी बात नहीं है। खैर, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आप वोडवन के, यहाँ पे यूथ हमारे साथ जुड़ी है बात करने के लिए। इन्होंने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है। आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुश्किलातें आते होंगी यहाँ आती है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजफ्फर रसूल है। मैं यहाँ पे इन सब यूथ मेंबर्स का एक बनाया हुआ, एक खुद का मेंबर नहीं बल्कि इनकी एक आवाज़ बन के उभरा हूँ। जैसे कि आपने खुद भी अभी तक यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ का कम्युनिकेशन जो हमारा मेन इशू है और जो हमारी डिमांड, जो हमारी पहली प्रायोरिटी पे है, वो हमारा यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो टोटली डिफंक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मोदी डिजिटलाइजेशन कम्युनिकेशन ये जो है अभी यहाँ पे टावर इंस्टॉल किया गया है, ये कब से डिफंक्ट है? ये कोई 8-10 महीने से डिफंक्ट है और इसका कोई वैसे फ़ायदा भी नहीं है। जो कि ये BSNL सैटेलाइट टावर, इस पे 20 कनेक्शन एट अ टाइम चलते हैं, जबकि ये सिर्फ 4 घंटे फंक्शनेबल उस टाइम भी था। और उन 20 कनेक्शंस पे पूरे 10,000 आबादी के लोग फ़ोन नहीं कर सकते। और मेन इसका जो डिफंक्ट का सिस्टम था, इंटरनेट का था। आप जानते हैं आजकल के बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए होती है, वो सोशल मीडिया है। इस टाइम यूट्यूब है, बायजू ऐप है, ऐसी लर्निंग ऐप्स आई है जिनका अभी तक इन बच्चों को जिक्र तक इनको तो अभी पता भी नहीं है। वी आर स्टिल लिविंग इन दैट 19th century, नॉट इन 21st। इफ मोदी इज स्टार्टिंग अबाउट digitalization, what is that? There is nothing on the ground level. We are still living in that blind era where people even don't know what is mobile phone. People don't even know about you don't know who is our tehsildar, naib tehsildar. There are many issues, but main issue is our communication. And you might have seen when you were traveling through Margantop, it is very dangerous type of road. ऐसी रोड की हालत है कि बंदा देख के डर जाता है। हिली टेरेन लाइक ट्रैक्टर रोड। इवन यहाँ पे हमारे एक फर्म भी है 3 साल से, लेकिन इन्होंने भी कोई काम अभी तक नहीं किया है। 3 साल में आपने खुद ही देखा एक फॉर्म का काम, वहाँ पे मशीनें बैठी होगी। अगर आपका कैमरामैन जूम कर सकता है मशीनों पे, तो वो आपको भी हम बाद में दिखाएंगे कि आप खुद भी देखोगे ग्राउंड लेवल पे कि वर्क कैसा है। लेकिन आखिर आप बताइए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट के, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंटीग्रल पार्ट है, हमें इन सहूलियत से क्यों महरूम रखा गया है? क्या इस सब जितने भी आपने मसला मसाइल यहाँ के सवाल खड़े किए, ये सारी बातें आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, यानी कि डीसी किश्तवाड़ से बात की थी? हमने कई बार उनसे इस ताल्लुक में बात की कम्युनिकेशन की, बट दे डोंट पे एनी हियर। वो तो
हमारी बात के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम 3 दिन से यहाँ एजुटेशन पे बैठे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट का बंदा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास अभी नहीं है। यहाँ तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, BDO नहीं है। सारे दफातर कहाँ हैं? किश्तवाड़ में अटैच दफ्तर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे दफ्तर मौजूद हैं। अगर दफ्तर यहाँ मौजूद है तो किश्तवाड़ में बंदे क्या कर रहे हैं? यहाँ का आम लोग एक PRC के लिए किश्तवाड़ नहीं जाएगा 10,000 किराया भर के। उसको तहसीलदार को हमारे पास आना होगा। वो पब्लिक सर्वेंट है, वी आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। उसको हमारे पास आना होगा तहसीलदार को। ऐसे एक इनकम के लिए जाना पड़ता है किश्तवाड़, 325 किलोमीटर आउट फ्राम वार्ड 1 टू किश्तवाड़ वाया इस्लामाबाद। एक बंदा वहाँ तक नहीं जा सकता जिसको पता नहीं है किश्तवाड़ की वादी कहाँ पे है, वो कहाँ पे लोकेट है। ये तो अभी घर से बाहर मैक्सिमम यूथ यहाँ से बाहर नहीं निकलती क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक वो इकॉनमी नहीं है कि वो बाहर जाकर पढ़ सके। इसीलिए हम उठ के इनकी एक आवाज़ बन के उभरे हैं आज इस इलाके की कि अगर आज हमारे साथ हक नहीं दिया जाएगा तो हम मजबूर होंगे, हमारा माइंड डिवेट होगा। और अगर आप ये DC एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप हमें लिख के दें कि वी आर नॉट हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे एडमिनिस्ट्रेशन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, यहाँ जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कि हम अगर पार्टी लेवल की बात करें तो इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे पार्टी लीडर्स यहाँ पे आते हैं। तो चाहे मैं NC की बात करूँ या BJP की बात करूँ या PDP की बात करूँ, उन्होंने यहाँ आके क्या कुछ फ़ायदे दिए हैं? देखो, आज तक हमारे पास जितनी भी आए सब ने हमसे वोट लेकर, लेकिन किसी की तरफ से फ़ायदा नहीं हुआ। गुज़श्ता साल जो पिछला इलेक्शन हुआ था, हमने सोचा था बाइकाट करेंगे, यहाँ हमें कोई वोट लेने के लिए भी नहीं आया। हम ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे जानवर की भी कदर नहीं है हमारी। और इस साल हमने ये अहद कर लिया है कि अगर हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे, हम बिल्कुल बाइकाट करेंगे। हमारा जो इलाका है बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आज का इंसान, आज की हमारी ये जनता आम, और ये तो 19वीं सदी की ज़िंदगी अभी भी गुजर है, और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। और हम इस पर मजबूर हैं कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होगी, हमें फिर कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की, पिछले 6-7-8 महीनों से ये जो अभी नॉन फंक्शन है आपका यहाँ जो नेटवर्किंग सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है। इससे पहले वो काम कर रहा था, लेकिन न होने के बराबर। एक तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है जो डिजिटल इंडिया का सपने देख रहे हैं, उसके बाद 5G भी लॉन्च होने जा रहा है। और यहाँ पे जो अगर यहाँ की बात करें, अभी आपको 2G भी नसीब नहीं है, तो आप इस लेवल पे क्या डिमांड करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, जो पहले सिस्टम कर रहा था BSNL टावर, लेकिन वो भी न होने के बराबर है। हम अब गवर्नमेंट से ये दरखास्त करते हैं, अगर हमें जियो नेटवर्क से क्या जोड़ सके तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो देखो, मोदी जी बोल रहा है कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन हम तो दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये अगर 3G 4G बाहर 5G भी लॉन्च हुआ है, हमें तो 1G 2G भी यहाँ पर नसीब है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को अगर हमारी तरफ तवज्जो दे तो ठीक, नहीं तो हम कोई और रास्ता अपनाएंगे। फिर हमारे जवानों का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो डाइवर्ट होता है, फिर कोई कुछ भी हो सकता है। आपका नाम? सर, मेरा नाम परवेज़ अहमद लोन है। परवेज़ साहब, आप बताएं हमें, अगर यहाँ तहसील की बात करें, अक्सर हम लोग, या तो मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा, TV चैनल के माध्यम से, अखबारात के ज़रिए हमें ये मैसेज मिलता है कि तहसील तो वार्डन में है, लेकिन यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है वो हमेशा बंद ही रहते हैं। तो आप लोग, मैं ज़रूर नाज़रीन आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा जो है हम इन्हीं चीज़ों पे भरोसा करते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर यकीन करते हैं, चाहे वो TV चैनल्स के माध्यम से हम सुनते हैं या अखबारात के ज़रिए हम सुनते हैं। तो आज आपको रियलिटी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। हमारे साथ लोकल बाशिंदे जुड़े हैं, अभी इन्हीं से जानना चाहेंगे। अभी हम वार्डन में मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या वो फंक्शन कर रहे हैं या वो नॉन फंक्शन है। इसके अलावा ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि 6 महीने जो इससे पहले मैंने कहा था कट ऑफ रहता है, और ये लोग 6 महीने का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने अब सीज़न आने वाला है, 6 महीने ये काम करेंगे, तो इनको ये 6 महीने भी नसीब नहीं होता है। बहरहाल हम इनसे भी जानना चाहेंगे, तहसील है यहाँ पे, तो क्या वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर, पहले हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी अभी मतलब मेरी जो एज है 25-26 की है, लेकिन मुझे मतलब जब से मैंने होश संभाला है मुझे नहीं पता है मतलब कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि वार्ड 1 में हमें जो जितना भी यूथ है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उनको भी यही पता है यहाँ पुलिस है और ब्लॉक, और बस यही कुछ ब्लॉक है, 1-2 डिपार्टमेंट, बाकी हमें पता ही नहीं है। जो भी है मतलब ऑफिस वगैरह बने हैं, बोर्ड लिखा है, लेकिन यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं होता है। देखिए सर, ये कम्युनिकेशन देखिए, मतलब यहाँ फौज था तो उनकी मतलब जब वो थे तो तब हमारा ये टावर वगैरह कुछ फंक्शन कर रहा था। अभी 6 महीनों से समझो हम जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एसटीडी भी बंद थी, एसटीडी वगैरह थी उनकी तो मतलब वो ठीक है, वो बंद हो गई है, तो अब हम उसका कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन जो टावर था बिल्कुल मतलब जो अभी पूरी दुनिया में 5G का मतलब 5G लॉन्च हो रहा है, लेकिन हमें 2G भी नसीब नहीं है। अभी तो डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप, मतलब जिनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अभी तो हम बस यही जानते हैं यहाँ ब्लॉक है और बस एजुकेशन, कुछ नहीं। इसके अलावा अगर पार्टी की बात कीजिए, इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। देखिए, पार्टी चाहे एनसी हो या बीजेपी या पीडीपी, हर कोई पार्टी लीडर इलेक्शन के टाइम यहाँ पे आप लोगों के पास आते हैं, वो बड़े बड़े वादे आपके साथ करते हैं, बड़े बड़े मतलब एश्योरेंस दिलाते हैं हर किसी चीज़ की, आपके साथ ऐसा किया जाएगा वैसा, लेकिन क्या उनकी तरफ से आपको आज तक कोई फ़ायदा मिला? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मतलब चेहरे आए हैं, जिन्होंने हमें अपना चेहरा दिखाया है, हमें वोट बैंक बनाया है, इलेक्शन के टाइम जो भी आता है, जो भी चेहरा आता है हमारे सामने, चाहे किसी पार्टी का भी हो, चाहे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी का हो, जो भी आया है, लेकिन उस टाइम हम उनको देखते हैं, मतलब बिल्कुल बड़े बड़े दावे करते हैं, जी हम रोड बनाएंगे, जी हम टावर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ सर, अगर एक पार्टी मतलब जिनकी हुकूमत होती, अगर वो एक ही काम करते तो बिल्कुल हम इतने टाइम से आज बिल्कुल डेवलप होते। कोई कर ही नहीं रहा है सर, लेकिन उस टाइम आते हैं, बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन सर शद्दाद जाता है, वो कारून आता है, कारून जाता है, फिरौन आता है, यही हमारे साथ होता है। बिल्कुल हम सोचते हैं सर अब एनसी की हुकूमत आएगी तो हमारे लिए कुछ भला होगा, लेकिन वो उससे बदतर होते हैं। हम सोचते हैं नहीं अब इनको भी छोड़ दो, इन्होंने हमें 70 सालों से पीसा है, इस चक्की में हमारा खून चूसा है, लेकिन उनको हम छोड़ देते हैं। नहीं जी अब बदलाव आएगा, अब चेंज करेंगे, आएगा बीजेपी। उन्होंने तो बिल्कुल समझो आग ही लगा दी है हमारे इलाके को, जैसे हम इंसान ही नहीं है, जैसे ये हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। आप देखिए पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग से बिल्कुल खूबसूरत वादी है, आपने खुद देखा है। देखो जन्नत का एक समझो एक टुकड़ा है इसी दुनिया में, लेकिन हम समझते हैं, हम बीच बीच में हमें ये शक होता है कि हम शायद हिंदुस्तान के नहीं है, हम शायद पता नहीं ऐसे ही कुछ मतलब वो अल जजीरा पता नहीं कहाँ के आए हैं, ऊपर से अल्लाह ताला ने रख दिया हमें यहाँ पे ऐसे ही, लेकिन हमें बिल्कुल हम हिंदुस्तान के जैसे लगते ही नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए सर हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा, कितनी तरक्की की है सर। ये डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन हमें वो मतलब तस्वर ही नहीं होता डिजिटल क्या होता है। यहाँ पे आप किसी से भी पूछिए, मैं यहाँ का यूथ हूँ सर, मैं यहाँ 15 दिन नहीं निकाल सकता हूँ सर। बात यहाँ तक है, जब मैं श्रीनगर में होता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मतलब ये कहने से शर्माता हूँ कि हम आज के दौर में 21st सेंचुरी में हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ बिल्कुल हमें मतलब हम कॉल तक नहीं कर सकते। मैं उनसे अब मतलब वो जब कहते हैं हमें मतलब कॉल करना घर से ये वगैरह, मैं शर्माता हूँ। यहाँ पे आपने लोकल बाशिंदे जो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, एक ही आवाज़ थी सब लोगों की, कम्युनिकेशन के अलावा भी बहुत सारे मसला मसाइल थे। खैर अगर हम वार्ड 1 इलाके की बात करें, ये हमें लगता है यहाँ की जो कन्वर्सेशन हमारे साथ रही, ये हर किसी चीज़ से महरूम रहा है। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यहाँ के जो पार्टी लीडर्स हैं, उन्होंने आज तक यहाँ आके क्या किया है। मैं फिर से ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि जो हम थ्रू अखबारात या टीवी चैनल के माध्यम से सुनते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ आके ज़रूर आप देख लीजिए यहाँ की रियलिटी क्या है, यहाँ की सच्चाई क्या है। अगर हम पार्टी लीडर्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा जिससे ये लोग एक्सेप्ट करते किसी चीज़ को। इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ की कम्युनिकेशन जो है वो अभी भी महरूम है। क्या वजह है, क्यों 6 महीने से कम्युनिकेशन के लिए इनको मरगन टाप फ़ोन कॉल के लिए यहाँ से 400 रुपये खर्च करने के लिए वहाँ तक कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ता है। कई जो अगर अमीरों की बात की जाए, वो तो यहाँ से
बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर गरीब की बात की जाए, वो यहाँ पूरे मुझे क्या लगता है कि 6 महीने क्या पूरे साल के साल ही यहाँ फंसे हुए रहते हैं। हमारे डीसी किश्तवाड़ से ये सवाल है कि आखिर क्यों इसको नज़रअंदाज किया जाए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। जिस तरह से मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा, 2 दिन हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे और रास्ते की कंडीशन हमने देखी, यहाँ की रोड कनेक्टिविटीज़ हमने देखी। इसके अलावा कम्युनिकेशन के बारे में हमने भी यहाँ लोकल बाशिंदों से जाना कि कम्युनिकेशन यहाँ का बंद था। सवाल खड़ा होता है कि पार्टी लीडर्स, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, उन्होंने यहाँ पे आके इन लोगों के साथ झूठे वादे करके, झूठ पे झूठ और खोखले वादे करके इनके साथ जो प्रॉमिसेस किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए, जबकि ये लोग मजबूर हो गए यहाँ पे सड़कों में उतरने के लिए। खैर, यहाँ पे उतरने का भी इनको कुछ फ़ायदा मुझे नहीं लगता है यहाँ पे फ़ायदा। इससे बड़ा सवाल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, हमारे डीसी किश्तवाड़ से होता है कि आपको चाहे कि इन लोगों की आवाज़ सुने। इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती है, 6 महीने तो कंप्लीट कट ऑफ रहता है।